बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद बिनू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल और शलजम की रेसिपी। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि चने की दाल है वो आपने भिगोई हुई ले लेनी है। शलजम आपने ले लेनी है, इसको आपने वॉश करके इस तरह से ऊपर वाली लेयर को सारा कट कर देना है और इसको टुकड़ों में हमने काट लेना है। नेक्स्ट आपने एक पैन के अंदर घी डाल लेना है और ये घी डालकर आपने इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना। जैसे घी गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डालेंगे, जिसमें है सबसे पहले हम डालेंगे कटे हुए प्याज और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर डालकर अच्छे से इसको फ्राई करते जाएंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि हमारी चीज़ें जले ना। और बिल्कुल लाइट सा फ्राई करते करते हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और साथ में हरी मिर्चें। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, भूनते जाएंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से गल जाए। और हम इसके अंदर कुछ मसाले भी डालेंगे। मसाले हम नॉर्मल से ही डालेंगे जो इजीली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। कोई गर्म मसाले का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और साथ में चिली फ्लेक्स। ये चारों हम लेंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसी को भी हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगती है। अब इसके अंदर हम बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनते जाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो भी साथ साथ फ्राई होता जाए। अब जो चने की दाल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। चने की दाल को सबसे पहले आपने भिगो कर रख देना है कुछ देर के लिए, फिर इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी ये रेसिपी है। 5 मिनट तक हम इसको ढक्कन देकर रख देंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे शलजम। कटे हुए शलजम आपने डाल देने हैं हम इसके अंदर और इसको भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे फिर हमने इसको ढक्कन देकर रख देना है। हल्की आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक्कन देकर रख दिया था। अब ढक्कन हमने उतार लिया है और इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको दोबारा से ढककर रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी जो दाल होती है वो भी सख्त होती है और शलजम भी सख्त होते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बन जाएंगे। अब बस लास्ट में हमारी जो है ये 2 रेसिपी बन के रेडी हो जाती है और बस आप धनिया डाल दीजिए, हरी मिर्चें वगैरह डाल दीजिए, बस आपकी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। लास्ट में अगर आप थोड़ी सी मेथी डाल दो ना तो बहुत ही मज़ेदार से इसमें टेस्ट आ जाता है। बस यहाँ पर हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।